वकील की हत्या के विरोध में अजमेर पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावर पूरी तरह बंद। अजमेर पुष्कर में सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखेटिया की हत्या के विरोध में आज अजमेर पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावर पूरी तरह से बंद रहे। बंद के दौरान वकीलों ने शहर भर में उग्र प्रदर्शन किया, जिससे आम जनता में दहशत का माहौल बन गया। अजमेर के आनसागर के पास एक दुकान में काम करने वाले कर्मचारी के साथ वकीलों ने जमकर मारपीट भी की। हंगामा बढ़ता देख जिला कलेक्टर लोक बंधु और अजमेर एसपी वंदिता राणा भी मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वकीलों को वहां से रवाना किया। इसके साथ ही शहर में अन्य जगहों पर वकीलों ने तोड़फोड़ की। हालांकि मेडिकल स्टोर, स्कूल और पेट्रोल पंपों को बंद से मुक्त रखा गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में वकील कोर्ट परिसर के बाहर एकत्रित हुए, जहां अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने सभी अधिवक्ताओं को बंद करने के लिए निर्धारित रूट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई। बंद के दौरान अजमेर के सिटी स्क्वायर, मिराज मॉल और अन्य बाजारों में वकीलों ने जमकर तोड़फोड़ की। होटल और दुकानों को जबरन बंद करवाया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने खुली दुकानों को देखकर वकील भड़क उठे और उन्होंने वहां मौजूद दुकानदारों पर दबाव बनाया। कई जगहों पर दुकान के सामान फेंक दिए गए, जबकि कुछ वकील गुस्साए साथियों को शांत कराने का भी प्रयास करते नजर आए। रामगंज चौराहे पर एक टेम्पो को रोककर उसमें सवार यात्रियों को नीचे उतरवा दिया गया। इसके बाद वकील ब्यावर रोड स्थित सब्जी मंडी पहुंचे, जहां खुली दुकानों को देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने जबरन दुकानें बंद कराई। शहर के कई हिस्सों में वकीलों की अलग अलग टोलियां घूमती रही और जबरन बाजार बंद कराते नजर आई। कुछ स्थानों पर शराब की दुकानें खुली मिलने पर वकीलों ने गुस्से में आकर जबरन ताले लगवा दिए। एक दुकान के सेल्समैन के साथ मारपीट भी की गई। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के उग्र रूप को देखकर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने वकीलों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे हंगामे पर उतारू रहे। वहीं मृतक के बेटे अंकित ने बताया कि उनके घर के पास एक शराब की दुकान है और जहां देर रात तक लोग शराब पीकर उत्पात मचाते हैं। 2 मार्च की रात को भी लोग तेज डीजे बजाकर वहां शराब पी रहे थे। उनके पिता पुरुषोत्तम ने पुष्कर थाने में फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वह खुद डीजे बंद करवाने पहुंचे तो वह उनके साथ ही मारपीट करने लगे, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें अजमेर भर्ती करवाया गया, जहां बीते दिन उपचार के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि पुरुषोत्तम की मौत होने के बाद से ही वकील समुदाय में आक्रोश है और वह वकील पुरुषोत्तम के परिवार को 1 करोड़ रुपए, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी व आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज दूसरे दिन वकीलों ने बंद का आह्वान किया था। पुरुषोत्तम का शव अभी भी अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। जी भैया, क्या घटना हुई? जी सर, हमारे घर के बाहर एक दारू का ठेका है, जिसकी मेरे फादर ने 3 साल से कम 10 या 20 बार थाने में पुष्कर के पॉलिटिशियंस को सबको कंप्लेंट कर रखी थी कि वो ठेका बंद कराओ, ठेका बंद कराओ। उसकी ये जो न्यूज़ वगैरह है ये अखबारों में भी आ चुकी है। उस ठेके की वजह, वो ठेका एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में खुल रखा है, जहाँ पे घर है, जहाँ पे लोग रहते हैं। वो रात को आते हैं, वहाँ पे डीजे बजाते हैं, 2-2 बजे तक वो ठेका खुला रहता है और वो वहाँ पे शराब पीते रहते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो ठेका खुला रहता है और वो सब हुड़दंग मचाते हैं। वो किसी को सोने नहीं देते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मेरे घर के बाहर डीजे बजा रहे थे, मेरा पूरा घर धूज रहा था। मेरे फादर हार्ट पेशेंट थे। मेरे फादर ने पहले थाने में फ़ोन किया, थाने वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में मेरे फादर जब उनको बोलने गए तो उन्होंने मेरे फादर के साथ में 15-16 जनों ने ये सब अंकित। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेटिया के निर्मम हत्या पे रखा गया है। आप देखिए कि इस हत्या का प्रमुख कारण है आतन बदमाश डीजे सिस्टम, जो साउंड सिस्टम है उस पर डांस कर रहे थे। देर रात तक शराब के ठेके खुले थे और हमने मांग की है कि उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि दिलाई जाए और उनके परिजनों को किसी को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। सरकारी सिस्टम बिल्कुल फेलियर चल रहा है। कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, सारी कानून व्यवस्था फेल हो रही है। और आप देखिए कि हम वकीलों को इस तरीके का आंदोलन करना पड़ रहा है मजबूरी में, नहीं तो ये काम लॉ एंड ऑर्डर का है। सरकार को सचेत होकर ये काम करना चाहिए था, जो नहीं किया। अब अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो प्रदेश स्तर पर ये आंदोलन जारी रहेगा। अजमेर को हम शांतिपूर्वक बंद कराएंगे, ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसके लिए हमने अलग से दस्ते गठित कर रखे हैं। किसी भी प्रकार का कोई कहीं न्यूसेंस हो रहा हो तो वहाँ एक शांति दस्ता भी भेज रहे हैं हम। यहाँ सारा खड़ा है।
चंद्रभान सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर। जैसा कि सभी को पता है कि पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया जी की जो हत्या निर्मम तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने कर दी और उस घटना के अंदर हमने देखा कि उनको निर्वस्त करके डीजे के ऊपर डांस करा के उनकी हत्या की गई, उसकी निंदा वो वकील समुदाय पूरे देश भर के अंदर कर रहा है। और अजमेर बंद का जो हमने आह्वान किया था, आज खुशी की बात यह है कि पूरे सभी समाजों ने, सभी व्यापारियों ने इसमें वकीलों का साथ देते हैं, क्योंकि ये एक जायज मुहिम थी। सबने अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर रहा, कुछ दारू के ठेके खुले हुए थे उसको भी हमने लोगों हाथ जोड़ के निवेदन किया, तो उन्होंने भी अपनी इच्छा से बंद कर दिए। पूरा अजमेर आज सफलतापूर्वक बंद किया, दरगाह बाजार, नला बाजार, आदर्श नगर, हम सब जगह जाकर के आए, सभी ने अपनी इच्छा से बंद कर रखी है। और आज हम लोगों की मांगों को लिए हमने निवेदन किया था प्रशासन से भी, अगर उनको नहीं मांगा तो ये आंदोलन पूरा आगे बढ़ता रहेगा। अजमेर जिला आज पूरा बंद है, कल पूरा राजस्थान भी बंद होगा। जो भी मॉल खुले थे, विराज मॉल का कुछ हिस्सा खुला था उसको भी हमने बंद करा है। वैशाली नगर के एक दुकान खुली थी उसको भी बंद करा है। पंचशील के 2 मॉल खुले थे उनको भी बंद करा है। अब वर्तमान के अंदर पूरा अजमेर शांतिपूर्वक बंद है। रचित कछावा, कार्यकारिणी सदस्य, जिला बार एसोसिएशन अजमेर।